इस्लाम, इस्लामी नया साल। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। फेसबुक पर फेसबुकिया मौलवी लोग जैसे उल्टे सीधे लोग कहते हैं नहीं, इस मुहर्रम में जो है इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, इसलिए नए साल की मुबारकबाद। जाहिल कहीं के पढ़ लिख लोग कुछ थोड़ा बहुत जी क्या बात है, फेसबुकिया लोग नहीं है, फतवा दिए पड़े हो। ये नया साल है, इस्लामी नया साल, और हर साल हम हुसैन की याद मना के दुनिया वालों को बताते हैं कि इस्लाम का नया साल फिर से आ गया। मतलब इस्लाम फिर से नया हो गया। क्या कहने, जिसका पुराना है पुराना रहे। हम तो हर साल नया है, हम तो हर साल नया है। अब बोलो यार, शेखनपुरा के शेख लोग बोलो, नया है। हम हर साल नया करते हैं और इंशाअल्लाह हर साल नया करते रहेंगे। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। अल्लाह की इज्जत की कसम। आप कहोगे मौलाना ये कौन नई बात लेके हक्कानी साहब, ये हर साल नया कैसे होता है, ये हर साल नया कैसे होता है, इस्लाम नया कैसे होता है? करबला में जब हुसैन को शहीद किया गया इस्लाम नया हुआ, अब्बास को शहीद किया गया इस्लाम नया हुआ, उमर हजरत कासिम को शहीद किया गया इस्लाम नया हुआ, हजरत अब्दुल मोहम्मद को शहीद किया गया इस्लाम नया हुआ। आगे बढ़ते जाइए, सैयद सलार को शहीद किया गया इस्लाम नया हुआ। और आगे बढ़ते जाइए, तमाम शहीद हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान, बांग्लादेश, भूटान में, इंडोनेशिया, मलेशिया में है, जो लोग इस्लाम के नाम पे शहीद किए जाते हैं उनके खून से इस्लाम नया होता चला जाता है। कभी बर्मा में मुसलमान को मारा जाता है इस्लाम नया होता है, कभी फिलिस्तीन में इस्लाम को मारा जाता है इस्लाम नया होता है। जिस जगह पर इस्लाम के नाम पर मुसलमान को मारा जाता है, उन्हें शहीद किया जाता है, उसी शहीद के खून से इस्लाम का लिबास नया होता चला। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हक है, आपको जहां बोलना चाहिए बोल नहीं रहे, तवज्जो के साथ सुनिए। हर साल नया हो रहा है। किसी इमाम को मार दिया, दाढ़ी पकड़ करके मारा, मॉब लिंचिंग करके मारा, चौराहे पे मारा, उल्टे सीधे नारे लगा के मारा, इस्लाम नया हो रहा है। इस्लाम को अच्छा जब मारा जाता है इस्लाम के मानने वाले को, तो कुछ इस्लाम के दुश्मनों के दोस्त होते हैं, वो भी ये कहते हैं ये काम गलत हुआ है। मतलब ये कि ये नया हो रहा है, नया हो रहा है। मतलब ये कि एक हमदर्द खड़ा हुआ, इस्लाम नया हुआ। हर साल हर दिन इस्लाम नया होता रहेगा, इस्लाम का चेहरा रंगीन होता रहेगा, और जो इस्लाम से टकराएगा वो बदसूरत होता रहेगा। वो अबू जहल बन के मरेगा, वो उतबा बन के मरेगा, वो शैबा बन के मरेगा, वो फिरौन बन के बनेगा मरेगा, वो चंगेज खान की तरह मरेगा। पृथ्वीराज क्या बात है, जो है टारगेट करने वाले करें मरे, इस्लाम बुलंद होता रहेगा। वो जो आखिरी पॉइंट था मीम है ना, यही तो है, बोलो यही है ना। तो ये लेटा है, बैठा है, खड़ा है, बोलो पूरी ताकत से बोलो तो आगे बढ़ जाओ। इस्लाम के जितने हर्फ हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, और जोर से बोलो सारे लोग, दुनिया वाले सुन लें। दुनिया के लोग आपको लाइव देख रहे हैं, खड़े हैं कि बैठे हैं कि उठे हैं, लेटे तो नहीं हैं, बैठे तो नहीं हैं। मतलब इस्लाम के जितने हर्फ हैं ये पांचों हर्फ खड़े हैं। जोर से बोलो, जितने हर्फ ये खड़े हैं, जितने दुश्मन पीछे पड़े हैं, जितने पीछे पड़े हैं वो नीचे पड़े हैं। इस्लाम कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, सुबह क़यामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं कि करबला में तो हुसैन को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, अली अकबर को मारा गया, अली असगर को मारा गया, सबको शहीद कर दिया गया। टोटल 71 लोगों को शहीद कर दिया गया, और 72वें यानी जो मेन कड़ी है वही है हुसैन। तवज्जो रहे, बात आगे बढ़ जाए, खत्म हो, यही है हुसैन। अम्मा की गोद से तरबियत लेके आए, पानी बंद है 3 दिन, पानी बंद जी, पानी बंद का देना मत पानी। हुसैन ने कहा पगलो तुम्हें पता नहीं है, अम्मा ने 3 दिन मुसलसल रोजा रखवाया था, सिर्फ पानी पर सेहरी किया था और पानी पर इफ्तार किया था। तुम पानी
पानी से मुझे रोक करके पानी बंद करके तुम डराना चाहते हो। मैं तो उस रसूल का बेटा हूँ कि अगर आसमान को इशारा कर दूं तो आसमान का कलेजा फटकर मूसलाधार बारिश होने लगे। तुम अगर इम्तिहान ही लेना चाहते हो तो लो आज हुसैन का इम्तिहान खोल के लो। अली अकबर ले लोगे कुछ नहीं बोलूंगा, अली असगर ले लोगे कुछ नहीं बोलूंगा, अब्बास ले लोगे कुछ नहीं बोलूंगा, और मोहम्मद को शहीद कर दोगे कुछ नहीं बोलूंगा। आओ आओ मेरा खून चाहिए ले लो, मेरा सर चाहिए ले लो, कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे ही इस्लाम पर तुम हमला करोगे मेरा कटा सर बोलेगा। क्या बात है। अच्छा तवज्जो पॉइंट, तवज्जो के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ मौलवी साहब सुनिए तवज्जो के साथ। इमाम हुसैन के सर पाक को जब काट दिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहीद कर दिया गया जिस दिन इमाम हुसैन, तो जब शहीद किया गया तो कंडीशन ये थी, किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि सजदे के आलम में शहीद किया गया। बोलिए, तो हुसैन की पेशानी सजदे में थी। कनेक्शन किससे था? बोलो ना यार, मुस्कुरा के और मचल के कनेक्शन किससे था? ताल्लुक किससे था? सर इमाम हुसैन का झुका किसके लिए था? अल्लाह। जोर से बोलो। अल्लाह के लिए झुका था, यजीदियों ने काट दिया, अब अल्लाह ने उठा दिया। क्या बात है। जब जुड़ा था तो अल्लाह के लिए झुका, और जब कटा तो अल्लाह ने दुनिया का इमाम बनाकर उठा दिया। यजीदियों ये मेरे लिए झुका है, तुम इसे झुकाना चाहोगे तो ये झुक नहीं सकता। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। क्या कहने भाई, झुक नहीं सकता। बोलो झुक सकता है, बोलो झुक सकता है, बोलो झुक सकता है नहीं, जोर से बोलो झुक सकता है नहीं। इसलिए कि ये अल्लाह के लिए झुका, जो अल्लाह के लिए झुकता है। एक मिसाल दे दूं, यहाँ पर किसान लोग बैठे हैं, किसान लोग कितने किसान हैं? हाथ उठाए जरा। अच्छा, आप किसानी करते हैं? अरे बोलिए ना, आप करते हैं किसानी? नहीं करते, कोई नहीं करता है इन बुजुर्गों में। आप करते किसानी? कभी की है? ना ही किए हो। आपने की है कभी किसानी? अरे धान बोए हो, गेहूं बोए हो। जब धान और गेहूं की बाली एकदम जवानी में आ जाती है, जब वो जवान हो जाती है और जब उसकी बाली एकदम तैयार हो जाती है, तब आपने देखा होगा आंधी चलती है। बोलो चलती है कि नहीं? बोलो जोर से बोलो। हैं? जो है क्या नाम है, ये गेहूं की बाली एकदम खड़ी होती है, ऊपर खड़ी होती है ना, और धान की बाली एकदम खड़ी रहती है ना, पहले खड़ी रहती है, लेकिन जैसे आंधी झुका थी, अल्लाह का नाम लेके वहां झुक जाती। गेहूं की बाली झुक गई, धान की बाली झुक गई, चावल की बाली झुक गई, पूरा तूफान, पूरी आंधी चली गई, पेड़ सलामत। क्या बात। जोर से बोलो। बाली के एक एक दाने सलामत है, पूरा पेड़ सलामत, पूरा खेत सलामत। मतलब जो अल्लाह के लिए झुक जाता है वही सलामत रहता है, और जो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ जाता है वही सलामत रहता है। क्या, और जो अल्लाह के दोस्तों से लड़ जाता है वो तबाह हो जाता है। जी सही कह रहा हूं ना? बोलो सही कह रहा हूं ना? तवज्जो के साथ सुनो। जो लोग साहिब आस्ताना से लड़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात है। लड़े बर्बाद हुए। हाँ, यही नहीं, चाहे जहां चले जाओ, चाहे जहां, बेशक। अल्लाह वाले से जो लड़ा वो गवा, बचा नहीं। अब जब मैं बात कर रहा था कि हुसैन ने सजदे में सर कटाया, यजीदियों ने नेज़े के ऊपर उठा लिया। अल्लाह। उठाया ना? वो तो सोच रहे थे हुसैन को काट दिया, 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 जश्न मना रहे थे। और अल्लाह फरमाता मैंने हुसैन को उठा दिया, उठा दिया, उठा दिया, उठा दिया, उठा दिया, उठा दिया। इतना उठाया कि हुसैन जब मक्के से करबला आया था तब भी इमाम बनकर आया था, और जब करबला में नोके नेज़ा पर बुलंद हुआ है तब भी मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों का सरदार। क्या बात है। और ये बताओ, नेज़ा जो था वो नेज़ा लेटा रहा कि खड़ा रहा? जोर से बोलो। और नेज़े पे सर किसका है? बोलो। नेज़ा खड़ा रहा, हुसैन उस पर बड़ा रहा।
जितने थे दुश्मन छोटे रहे, हुसैन कट के भी बड़ा रहा। अब बताओ तुमने जीता क्या है? अब कहना पड़ेगा इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हजर तक, तेरी लगों में है रवा चार यार का। इस्लाम को जितना मारोगे, जितना दबाओगे, जितना मुसलमानों का कत्लेआम करोगे, इस्लाम उतना ही नया होगा, उतना ही ताकतवर होगा, उतना ही मजबूत होगा। और अच्छा एक बात और, इस्लाम सबसे आगे है। इस्लाम सबसे आगे है। क्रिश्चियनिटी को चैलेंज है, यहूदियत को चैलेंज है, दुनिया के जितने धर्म है सबको चैलेंज, सबको चैलेंज। अंजुम रजा हक्कानी का सबको चैलेंज। जितने हैं सब पीछे हैं। इस्लाम नहीं समझे? मुस्कुरा दो यार, क्या जोर से बोलो। इस्लाम अमेरिका में आगे, उसके लोग पीछे पड़े। पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका में आगे, इस्लाम के लोग पीछे पड़े। बर्तानिया में आगे, इस्लाम के लोग पीछे पड़े। इजराइल में आगे, इस्लाम के लोग पीछे पड़े। इस्लाम में फिलिस्तीन में आगे आगे, इस्लाम के लोग पीछे पीछे। हजरात गिरामी, दुश्मन भी पीछे है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मतलब ये है पूरी दुनिया के अंदर एकलौता दीन यही है, एकलौता धर्म यही है, एकलौता मजहब यही है, एकलौता इस्लाम यही है, एकलौता रिलीजियन यही है जो सबसे आगे है, सब इसके पीछे 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 हैं। अब हम उन लोगों से कहना चाहेंगे यार, पीछे 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 क्यों हो? इस्लाम के साथ जुड़ जाओ, आगे 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 चलो, आगे आगे चलो। इस्लाम ऊंच नीच का दर्श नहीं देता। 500 रुपया दोगे तो तुम्हारा नाम ज्यादा ऊंचा है, ये 100 रुपया देगा तो इसका नीचा नहीं। मस्जिद में जब इस्लाम साहेबे ईमान को बुलाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह की सदाएं बुलंद होती हैं, जब मस्जिद की तरफ बुलाया जाता है, तब सिद्दीकी को नहीं बुलाया जाता, फारूकी को नहीं बुलाया जाता, खान साहब को नहीं बुलाया जाता, सैयद साहब को नहीं बुलाया जाता, पठान को नहीं बुलाया जाता, मंसूरी को नहीं बुलाया जाता, बहना को नहीं बुलाया जाता, जो इब्राहिम को नहीं बुलाया जाता, मुसलमान को बुलाया जाता है। और सारे के सारे, छोटा है इसी मस्जिद में, बड़ा है इसी मस्जिद में है, और छोटी जात का इसी मस्जिद में, बड़ी जात का इसी मस्जिद में, और सब एक साथ लाइन बनाकर सब सब खड़े हो जाते हैं। और ये इस्लाम कहता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। अगर खड़ा होगा नमाज के आलम में तो बादशाह भी खड़ा होगा, वजीर भी खड़ा होगा, गुलाम भी खड़ा होगा, मतलब सबको साथ में खड़ा करने वाला जो मजहब है वो दुनिया का इकलौता मजहब, और वही मजहब है इस्लाम। मैं ये कहता हूँ कि किसी ऐसे वैसे मजहब के पीछे क्यों चलते हो? इस्लामी ही के साथ साथ चलो ताकि तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, तवज्जो है, जोर से बोलिए, खत्म किया जाए। एक दो बात और सुन लीजिए, 2-3-4 मिनट की, उसके बाद बात खत्म। जी है ना? इस्लाम कल भी बुलंद था और आज भी, जोर से बोलिए। और हुसैन ने नेज़े पर कटने के बाद, इतिहास है बाबू आज तक, किसी की अम्मा ने ऐसा बेटवा पैदा नहीं किया जो कटे के बाद बोले। क्या बात! पूरी दुनिया के नए न्यूज चैनल को चैलेंज है, लाओ कोई एकलौता ऐसा हुसैन के अलावा जो कट के बोल रहा है। हम किस्सा कहानियों पे बिलीव नहीं करते। हुसैन की गर्दन से, हुसैन के जिस्म से निकला हुआ खून आज भी गवाही दे रहा है जिंदगी की, आज भी गवाही दे रहा है। लाओ कोई ऐसा हो जो कटने के बाद दुश्मनों के कलेजे पे चढ़ के इस्लाम का झंडा गाड़ के और कुरान की आयत पढ़ के कहे इस्लाम जिंदा है। अच्छा, जिस पे हुसैन का सर रखा है वो खड़ा है या लेटा है? खड़ा है ना? अब बात क्लियर हो गई ना कि इस्लाम खड़ा रहेगा, इस्लाम के पीछे पड़े रहने वाले लोग नीचे पड़े रहे जी,
बड़े रहेंगे। इस्लाम बड़ा है, बड़ा रहेगा। बड़ा रहेगा। जोर से बोले, इस्लाम बड़ा है और बड़ा रहेगा। टारगेट यही था ना कि इस्लाम को दबाया जाए और इस्लाम की खुसूसियात को, इस्लाम की खूबियों को दबाया जाए। लेकिन इस्लाम की खूबियां दबी नहीं। इस्लाम कल भी रोशन होता हुआ था, आज भी रोशन हुआ और सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। बोलो सही है ना? बगल में सैयद सालार मसूद गाजी है, बहराइच में। मालूम है, इससे पहले भी बोला था मैंने, आजकल तो लोग बहुत जगह गाजी मियां का मेला लगाए, जहां देखो वहीं गाजी मियां कब्र है। इतने बड़े बड़े दज्जाल लोग कमाए खाए के लिए जो है ढोंग रचाए हैं, जहां देखो वहीं एक गाजी मियां 70 ठो कब्र, एक ही कब्र कहीं गाजी मियां कब्र है। गाजी सरकार तो बहराइच शरीफ में है, जहां देखो वहीं गाजी मियां कब्र बना। एक बार मैं उड़ीसा गया था, तो वहां पर कुछ लोगों ने बुलाया, हमसे कहा हजरत जलसा है, बहुत उर्स है। हमने कहा किसका? कहीं मखदूम जहानिया जहां किसका? मखदूम जहानिया जहां गश्त का। हमने कहा अच्छा, इनकी कुछ हिस्ट्री बताइए। हालांकि मैं जान रहा हूं, तो बताएं। इनकी कुछ हिस्ट्री नहीं, बस इतनी है कि जब हजरत का इंतकाल हो गया था, तो हजरत जो है वो इनका जनाजा बस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर से घूमता रहा, कष्ट करता रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो जिसने जहाँ पाया वहीं कब्र बना दी। बताओ, फर्जी कब्र पे जाना हराम है। कान खोल करके सुन लो, तुम भी सुनो और अपनी औरतों को भी सुनाओ और समझाओ। न माने तो लाठी उठा लो, दो लाठी मारो। रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ मत चलो, न चलने दो। अगर शरीयत मुस्तफा के खिलाफ चले तो तुम्हारा बच्चा नचनिया बन जाएगा, मक्कार निकल जाएगा, अय्याश निकल जाएगा। अगर शरीयत के मुताबिक चले और इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाले रास्ते पर चले तो तुम्हारा बेटा सैयद सालार का। क्या बात है। बहुत सारे लोग मेला निकालते हैं, गाजी मियां का जुलूस निकालते हैं, ठीक है निकालिए, लेकिन हर जगह गाजी मियां का जो है मजार बना दीजिए। ये कौन सी, ये फर्जीफिकेशन है। इसके अंदर रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी जहां भी है वो एक ही जगह है, बहराइच शरीफ, बस एक है मजार शरीफ। और जितनी मजार गाजी मियां के बनाए हैं सब फर्जी है, जितनी मजार है। और उन मजारों पे जाने वाले लोग जो फर्जी है, जहां पर गाजी मियां दफनी नहीं है, वहां पे जाना हराम है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। और जो जाएगा वो कूटा जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते उसे इतना पीटेंगे कि जोग्राफिया बदल जाएगा चेहरे का, समझ लीजिए। गाजी सरकार से मोहब्बत है अगर, तो मेला लगाने की जरूरत नहीं। सरकार गाजी पाक के नाम से कम 3 भूखे लोगों को खाना खिला दो, गाजी सरकार का फैजान मिल जाएगा। अगर गाजी पाक से मोहब्बत है तो सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर 10 लोगों को खिचड़ा खिलाओ पका कर, अपनी हलाल और मेहनत की कमाई के पैसे से। खुदा की इज्जत की कसम, वो बहराइच में होंगे और उनका करम तुम्हारे घर पे झमाझम। ये ढकोसला मत करो। यहाँ से मेला लगाओ चौराहे पे, कहाँ जा रहे हैं? गाजी मियां मजार। मजार कहाँ? वहाँ। अब तो हर जगह करबला भी है भैया, है? यहाँ करबला, हुआ करबला, जहाँ देखो हुआ करबला। हमने तो एक ही करबला जाना जो इराक में, जहाँ मेरे हुसैन घर, जहाँ पर हक और बातिल की घमासान जंग हुई और इस्लाम की जीत हुई। इस्लाम सब कुछ कटा के जिंदा रहा और काटने वाले मर गए। हम तो उसी करबला को जानते, लेकिन यहाँ देखो करबला, हुआ देखो करबला। और औरतें वहीं में जाके झूम रही हैं, झोटा खोल के, ले हाजरी, ले हाजरी, ये हाजरी, वो हाजरी। बताओ इसके अलावा क्या है? बोलो है? और खुलेआम अय्याशियां हो रही हैं। पूरा मत मानिएगा मेरी बात जी। आजकल ये ढकोसले बंद करिए। आप रसूलुल्लाह के चाहने वाले, मेरे रसूल ने कहीं नहीं कहा तुम करबला बनाओ हर जगह।
अगर अल्लाह ने तौफीक दी, पैसा है आपके पास मेहनत की कमाई का, यहाँ से वीजा लगाओ, टिकट बुक करो और पहुंचो इराक, इमाम हुसैन की बारगाह में जाओ, हाजिरी दो, मोहब्बत से सलाम पेश करो, उनके दरबार की खाक, उनकी तहलीस की खाक अपनी पेशानी पे लगाओ। हुसैन ने एक बार मोहब्बत से देख लिया, तुम्हारी दुनिया भी चमक जाएगी, तुम्हारी क्या ढकोसला बना लिया है? यहाँ करबला बनाया, औरतें घुसी चली जा रही हैं, वहां करबला बनाया, औरतें घुसी चली जा रही हैं। और जमील भाई गजब तो तब हो गया, चलो करबला के नाम पे गई, कम से कम कुछ दुरूद फातिहा करती, कुरान पढ़ती, वहां लिपस्टिक लगा के जाती, फाउंडेशन लगा के जाते, फिर लवली लगा के जाते, बढ़िया चमकीला कपड़ा पहन के जाते। अब भेजे वाला कौन है भाई? भेजने वाला कौन है? बाप। रोका क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? हुसैनी हो, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। करबला के तपते हुए सहरा में एक छोटी सी सकीना है, जब बाप की गर्दन काटती गई, भाइयों के लाशें को रौंदा लगा, ऐसे आलम में किस बेटी को ख्याल रहता है कि मेरी इज्जत कहां है? जब किसी का बाप मर जाता है, बेटे प्लानिंग में होते हैं कि जल्दी से तीजा 40वां हो, जायदाद का बंटवारा हो, लेकिन कुर्बान जाइए बेटियों का हाल बुरा होता है। बाप चला गया, अब किसके सहारे हम अपने घर आए? बाप से सच्ची मोहब्बत बेटियां करती हैं, तो उस बाप को चाहिए था कि अपनी बेटी को मोहब्बत सकीना दे देता, ताकि उसे पर्दे की अहमियत पता चल जाती। आज हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बच्चियां, आज हमारी कौम की शहजादियां न जाने कहां कहां बेपर्दगी के साथ फिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुर्बान चाहिए जिसका सब कुछ लूट लिया गया, बाप लूट लिया गया, भाई लूट लिया गया, भतीजा लूट लिया गया, भांजा लूट लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया। वो नन्ही सी सकीना, जब यजीदियों का लश्कर सकीना को और सकीना के घर वालों को, हजरत ज़ैनब को, हजरत शहरबानों को और दीगर खवातीन को जब ले जा रहे थे, तो हजरत सकीना ने यजीदियों से पुकार कर कहा था, ए यजीदियों, तुमने मेरा तो सब कुछ लूट लिया है, मेरा सब कुछ लूट लिया है, बाप का सहारा नहीं रहा, भाई जैसा जवान छीन लिया, भाई छोटा सा बच्चा छीन लिया, सब कुछ तो छीन लिया, लेकिन अब मेरा पर्दा भी छीनना चाहते हो? खबरदार, तुम चारों तरफ से गोला बना लो और हमें अपने हिसार में लेके चलो, ताकि किसी गैर मर्द की निगाह हमारे ऊपर न पड़ने पाए, किसी गैर मर्द की निगाह हमारे ऊपर न पड़ने पाए। तवज्जो के साथ सुन लीजिए, किसी गैर मर्द की निगाह हमारे ऊपर न पड़ पाए। ये छोटी सी नन्ही सी सकीना है, जिनका सब कुछ लूट गया है, करबला में भूखी है, प्यासी है, तड़प रही है, बेहाल है, कमजोर हो गई है, भूख और प्यास की शिद्दत से हाल निढाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इसके बावजूद भी पर्दे का ये आलम है कि अपने आप को यजीदियों के हल्के में छुपा के जा रही है, ताकि दूर दूर के लोगों की नजर न पड़ने पाए। लेकिन आज हमारे कौम के बच्चों को और बाप को और बेटों को, भाइयों को क्या हो गया कि उनकी बेटियां, उनकी बहनें और उनकी बहुएं, उनकी बीवियां करबला बनाए हुए हैं और फर्जी करबला में जाके मेकअप करके और दूसरों के सामने, लड़कों के सामने बेपर्दगी का इजहार कर रही है। लोग बेपर्दगी कर रहे हैं, इब्लीस को खुश कर रही है। मेरे प्यारे, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो यह पैगाम देती है कि सब कुछ लूट जाए, मगर तुम्हारे जिस्म के, तुम्हारे सर के एक बाल को कोई देख लेना, तुम्हारे सर के एक बाल को जोर से बोलो, देखने न पाए। ये क्या बात हुई? अभी इलाहाबाद में, फैजाबाद में, गोंडा में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां जुलूस निकलता है, कुछ जगह तो ऐसा रिवाज है कि औरतें लाइन लगा के खड़ी रहती है। बोलो, खड़ी रहती है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, क्या जरूरत है भाई तुम्हारी? है? जवान मर्द भाई बाप बाहर हुसैन की याद मना रहे हैं,
तुम घर में मुसल्ला बिछाकर सैयदा फातिमा की सुन्नत पर अमल करते हुए 2 रकात नमाज नफल पढ़ के और 1 पारा पढ़ के हुसैन पाक की रूह को भेज दो, खुदा की इज्जत की कसम उन भाइयों को जितना सवाब मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें सवाब मिल जाए। बंद करो ये सब, घर में रहो पर्दे के साथ, पर्दे में रहोगी तो भलाई है। आप एक बात बताओ, व्हाइट पन्नी हो ट्रांसपेरेंट और उसमें 1 किलो गोश्त और ऐसे लटकाते हुए चले जाओ, 2-4 कुत्ते बैठे होंगे, बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? पन्नी नोच लेंगे कि नहीं नोच लेंगे? बताओ, बोलो, जोर से बोलो। केला लिए हो आप और व्हाइट पन्नी हो, बंदर दिख जाए तो बताओ छीन के भागेगा कि नहीं? इतना निडर के छीन के भाग जाता है, हाथ से छीन लेता है। यही हाल हमारी कौम की बेटियों का हो रहा है, जो बेटियां कॉलेजों में बेपर्दगी कर रही हैं, बेहयाई कर रही हैं। गैरों के लड़के, गैरों के, मुसलमान नहीं, गैरों के लड़के हमारी बेटियों के साथ लव करके झूठा नाटक करके उन्हें फंसा के उनकी इज्जत को पामाल करते हैं। और जब कोई मुसलमान किसी गैर के साथ उसके ताल्लुकात दोस्ती हो जाते हैं तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। मिल्लत के नौजवानों, हम किसी को मौका ही क्यों दें? हम किसी को ना मौका देंगे ना किसी की हिम्मत पड़ेगी। अगर कोई हाथ पकड़ने की कोशिश करे, एक बार छिड़क के एक चाटा मार दो, जिंदगी में दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई पकड़े और आप पकड़ाते चले जाओ तो कहां कहां पकड़ेगा? बोलो। ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो ये है कि करबला से सब्र का पैगाम, पर्दे का पैगाम, नमाज का पैगाम, तिलावत कुरान का पैगाम, जिहाद का पैगाम, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ जाने का पैगाम, ये है हुसैनियत। क्या ताजिया फिराना, उठा ताजिया इमाम हुसैन का, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन जो उसूल है उस उसूल से मिलाओ, उठाओ, हुड़दंगल मत करो, चिल्ला चिल्ली मत करो, उठाओ ताजिया हुसैन के नाम का और दुरूद पढ़ो हुसैन के नाना पर। खुदा की इज्जत की कसम, तुम्हारे जुलूस के साथ सिर्फ तुम नहीं होगे बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी साथ साथ चलेंगे। क्या ड्रामा बना रखा है? इमाम हुसैन से मोहब्बत है, दर्द है कि इमाम हुसैन ने हमारे लिए ही तो गर्दन कटाई है। बोलो, अगर वो इस्लाम के लिए नहीं जाते, ईमान बचाने नहीं जाते करबला में, तो आज हम मुसलमान होते? जोर से बताओ, होते मुसलमान? बताओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने तस्बीह और मुसल्ला की बुनियाद पर दुनिया में इस्लाम फैलाया, और आज तुम इस्लाम के दामन में पैदा होकर बेहयाई फैला रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, सच्चाई है, सिटियाबादी अय्याशी कर रहे हो, और फिर अपने आप को हुसैनी कहते हो। नहीं प्यारे, ये हुसैनियत नहीं है, ये इब्लीसियत है, ये फिरौनियत है, ये शद्दादियत है, ये अबू जहलियत है। अगर हुसैनियत चाहते हो तो हुसैनियत के सांचे में ढलने की कोशिश करो। चलते वक्त इमाम हुसैन ने जब आखिरी वक्त था, जा रहे थे, तो अपनी बहन का हाथ चूम लिया था, और हाथ चूमा था तो भाई की मोहब्बत तड़प उठी। हज़रत ज़ैनब कहती, भैया मुझे पता है कि आप क्यों हाथ चूम रहे हैं। तो हजरत ज़ैनब ने अपने भाई की गर्दन चूम ली। मोहब्बत देखो भाई बहन। क्यों? मुझे पता है भैया, यही वो गर्दन है जिस पर यजीदी कुत्ते अपनी तलवार चलाएंगे। इस गर्दन को नाना चूमते थे, लेकिन ये बेरहमी के साथ इसे काट देंगे। हुसैन आंखों में आंसू भर के अपनी बहन ज़ैनब के हाथ को पकड़ के चूम लेते हैं। कहते भैया क्यों चूमा? कहा बहन, इसी हाथ में मेरी शहादत के बाद हथकड़ी पहनाई जाएगी, बेड़ियां डाल दी जाएंगी, लेकिन मेरी बहन पर्दे का ख्याल रखना, सब्र का ख्याल रखना, पर्दा और सब्र मत जाने देना। हुसैन तो ये पैगाम दे रहे हैं, और हमारे घर की बेटी जा रही है कहां? करबला। कौन सा करबला जा रही है भाई? कौन सा करबला? क्या इमाम हुसैन ने इसी दिन के लिए अपने बच्चों को शहीद कराया? नहीं प्यारे, इसलिए नहीं, बेहयाई को रोकने के लिए किया था, जुल्म को रोकने के लिए किया था। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इमाम हुसैन के मिशन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बात समझ लीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मज़हब है जो टारगेट है, बेशक
एक ही मज़हब है और हमेशा टारगेट पर रहेगा। लेकिन याद रखना, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया किसी अपनी जवान को। क्या बात है जो इस्लाम के पैर को टेढ़ा कर दे। जी, बेशक। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, तुम ऐसे बन जाओ। तारीख का पन्ना उठाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह निकले हैं रास्ते से, अल्लाह के वली हैं, निकले हैं रास्ते से। तवज्जो के साथ बात आ गई तो ये हुसैनियत है, देखिए सुन लीजिए, ये हुसैनियत। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह निकले हैं रास्ते से, मान लीजिए ये सामने मदरसे में रहते थे, वहां से निकले, जा रहे हैं। ब्राह्मण देखे कलमा पढ़ ली, पंडित देखिस कलमा पढ़ ली, यादव देखिस कलमा पढ़ ली, मजूसी देखिस कलमा पढ़ ली, नसरानी देखिस कलमा पढ़ ली, यहूदी देखिस कलमा पढ़ ली। जो देखे कलमा पढ़ता चला जाए। निकले अकेले, लेकिन जब वो वापस पलटे तो लाखों मुसलमान साथ में पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। निकला था एक इस्लाम वाला वाह, और उसके पीछे पीछे लाखों इस्लामी वाले आ गए, इस्लाम वाले आ गए। हाय। अम्मा के पास पहुंचे, कहा अम्मा आज कमाल हो गया। किसने कहा? बायजीद बुस्तामी ने। और आजकल तो हमारा लड़का होता कहता अम्मा आज कमाल हो गया, रमी सर्कल खेल के ड्रीम 11 पर 11,000 रुपया कमाए हैं। शैतान कहीं के शैतानी काम करते हो। पहले ताश खेलते थे लोग, ले फेटम फेट। हुसैन की जंग इसी के खिलाफ थी ना। जी जी, इतने निकम्मे हो गए जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने ताश को इजाद किया था, जब देखा कि मुसलमानों के अंदर ताश के ताल्लुक से खुलेआम तकरीरें हो रही हैं, तब उस पर बोनस देना शुरू किया। कहा आओ अब 3 पत्ती खेलो, बोनस लो। तो हमारे नौजवान लड़के अब गेम खेल खेल के पैसा कमा रहे हैं। अबे हराम खाओगे हरामी हो जाओगे। क्या बात है। हरामी उसी को नहीं कहते जिसके बात को पता नहीं होता है, उसको भी कहते हैं जो हरामीपन करता है। अगर हलाली बनना चाहते हो तो किरदारे हुसैन अपना लो। क्या बात है। बायजीद बुस्तामी निकले और लाखों मुसलमान वापस आए साथ में। अकेले निकले थे, अम्मा के पास पहुंचे, गए अम्मा आज कमाल हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आज मैं अकेला निकला था और मुझे लोग देखते जा रहे थे, कलमा पढ़ते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, मुसलमान होते जा रहे थे। जो देखता था अम्मा मुसलमान होता चला जा रहा था, जो देखता था अम्मी मुसलमान होता चला जा रहा था। अम्मा ने कहा बेटवा तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है। बायजीद बुस्तामी ने कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है? सारा कमाल तो मेरा तकरीर मैंने की थी। अमामा मेरा देखा था लोगों ने, खूबसूरत चेहरा मेरा देखा था लोगों ने, वजूद इस्लामी मेरा देखा था, लिबास इस्लामी मेरा देखा था, कैरेक्टर इस्लामी मेरा देखा था, और भाईचारगी मेरी देखी थी, मोहब्बत मेरी देखी थी, इखलास मेरा देखा था, मुस्कुराना मेरा देखा था, सब कुछ तो मेरा। चलना मेरा देखा था, बैठना मेरा देखा था, खाना मेरा देखा था, पीना मेरा देखा था, बोलना मेरा देखा था, खंदा पेशानी सब कुछ तो मेरा देखा था, अंदाज मेरा देखा था, खिताब मेरा देखा था, सब कुछ मेरा था, तो कमाल मेरा हुआ। माँ ने कहा नहीं तेरा कमाल नहीं। कहा कैसे? कहा जब तू छोटा सा था, पैदा हुआ था, तो जब तू पैदा हुआ था और जब मैं तुझे दूध पिलाती थी तो दूध पिलाने से पहले मैं वजू करती थी और वजू करने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ती थी और दुरूद पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ती थी और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दाहिने छाती का दूध तुझे पिलाती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी और कहती थी मौला मेरे बच्चे के चेहरे पर दुरूद शरीफ का असर उतार दे। ए मौला मेरे दूध में दुरूद शरीफ की बरकतें नाज़िल फरमा दे, दुरूद शरीफ की बरकतें दाखिल फरमा दे। अल्लाह रब्बे कायनात के ए बंदे तुझे मैंने दूध पिलाया तो दुरूद पढ़ के, दूध पिलाया तो कुरान पढ़ के, दूध पिलाया तो दुआ पढ़ के, दूध पिलाया तो बिस्मिल्लाह करके, बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया और पर्दे के साथ दूध पिलाया। आज भी ये भी रिवाज चल रहा है। टिकटॉक पर पता नहीं कहां कहां लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारी कौन की बच्चियां देख देख के बर्बाद हो रही हैं। तुम टिकटॉकर को, इंस्टाग्राम वालियों को, नचनियों को, उन हराम जादियों को क्यों देखती हो? तुम्हें देखना है तो रसूल जादियों को देखो, रसूलुल्लाह की शहजादियों को देखो जिनका सब कुछ लूट गया मगर पर्दा नहीं जानेगा। हमारा नौजवान पबजी में बर्बाद है,
और इतना पगला गया है कि खाना रखा हुआ है, धर 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 धर, मर 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 मर। जी रतिया भर चिल्लाते हैं, रतिया भर पागल हो गए, रतिया भर नींद खराब किए घर वालों की, चार्जिंग में लगाए के चलाए रहे हैं और 3 पत्ती खेल रहे हैं, पूल खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अबे हराम का काम करके हराम का पैसा कमाओगे और हराम के पैसे से दाना खरीदोगे, फिर हराम का दाना जब पेट के अंदर जाएगा हराम खून बनेगा, और जब हराम खून बनेगा तो जो नफ्स है वो हरामीपन करने पर आमादा कर देगा। कहेगा जा यासी कर, जा चोरी कर, जा ज़िना कर, जा गाली बक, जा लड़ाई कर, जा चोरी कर, जा जुआ खेल, यही सब करेगा ना। बोलो। तो हुसैन पाक के मानने वालों, भाई अजीज मुस्तामी ने कहा था, माँ ने उनकी कहा था कि ये तेरा कमाल नहीं, मैंने दुआ की थी तुझे वजू का दूध, वजू करके दूध पिला के कि मौला मेरे बच्चे को ऐसा बना दे कि जो देखे वो तेरे रसूल का कलमा पढ़ता हुआ नजर आए। प्यारे, जब माँ लाजवाब होगी तो बेटा भी लाजवाब होगा। यही वजह है कि फातिमा लाजवाब थी तो उनका बेटा हुसैन भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अपनी नस्ल को लाजवाब बनाना चाहते हो तो माओं को किरदार फातिमा सिखा दो, सजा दो उनकी जिंदगी में, और बेटों को हया, अली की हया दे दो। खुदा की इज्जत की कसम, फिर देखना कोई ना कोई गुलाम हुसैन घर में पैदा होगा जो दुनिया में इनकलाब पैदा करेगा, नाम पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। ये उल्टे सीधे काम करना बंद कर दो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। सईद सालार मसूद गाजी का जुलूस निकाल तो निकाल लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ खुराफात मत करो। और पहले तो जितने लोग हैं उनको यही नहीं मालूम होगा कि गाजी मियाँ की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए रहे, कैसे आए रहे। अच्छा ये बताओ, हम जान जाएंगे गाजी मियाँ के जितने मानने वाले हैं, हम समझ जाएंगे कि ये पक्के वाले मानने वाले हैं, और अगर नहीं बता पाए तो समझिए कच्चे हैं, एक को पक्के नहीं है। ये बताओ, हिंदुस्तान में सबसे पहले कुरान कौन लेकर आया? बोलो, बताओ, बोलो। अच्छा, औलियाए किराम में, बुजुर्गों में, वलियों में कौन लेकर आया? हिंट तो दे दी, आप तो बोलबे करिए। 1000 साल पुराना कुरान बहराइच में रखा हुआ, 1000 साल, जो गाजी मियाँ लेके आए अपने साथ। पता है कुछ? मालूम है? खाली जुलूस निकाले रहो, जुलूस जाना मारो जुलूस, ले नारा दे नारा। हिस्ट्री भी जानो, पूछ ले कोनो गाजी मियाँ के यहाँ कहा है तो कहा बताइए। खाली एक कलश हो पे जाकर कंकड़ी मारी जाती है, मुराद पूरी हो जाती है। एक को मुराद नहीं पूरी हुई है इसकी। नमाज देखो टाइम की न पढ़ियो, गाजी मियाँ मुराद पूरी करी है? गाजी मियाँ देखो नहीं करी। अम्मा का लात मारो, सताओ, बाप को सताओ, गाली बको, 1 रुपया खर्चा ना दो बाप को, माँ को, और गाजी मियाँ जाओ, अरे तेरा कंकड़ी मारो कलश पर, तुरंत मुराद पूरी। पूरा पूरा जहन्नम में जाइयो अगर अम्मा अब्बा सताई हो। हुसैन माँ बाप को मना के निकले थे तो करबला में कामयाब हुए। जुमला, बात खत्म। जी। जब निकले थे तो हुसैन अपनी माँ के मजार पे गए थे, कहा था अम्मी मैं जा रहा हूं करबला, मुझे इजाजत दीजिए। तो माँ ने इजाजत दी थी, कहा बेटे जाओ, मैं तुमसे राजी हूं, अल्लाह तुमसे राजी हो, जाओ तुम कामयाब होगे। याद रखिए, अगर माँ तुमसे राजी है तो दुनिया राजी हो जाएगी, बाप तुमसे राजी है तो दुनिया राजी हो जाएगी। और अगर माँ बाप नाराज है तो पूरी दुनिया नाराज हो या माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, जहन्नम तैयार है तुम्हारे लिए। हुसैनी हो तो इमाम हुसैन के मिशन पर चलो, तो फिर तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। हमेशा बुलंद रहोगे, तुम्हारी सुबह जिंदा रहेगी, तुम्हारी शाम जिंदा रहेगी, और तुम्हारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा रहेगा। तो इंशाअल्लाह हम हुसैनी बन के रहेंगे। हाथ उठा के बताएं, इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताएं, हुसैनी बन के रहेंगे। बोलिए, नारा कम लगाएंगे लेकिन हुसैनी ज्यादा बनेंगे। जी बोलिए, हुसैनियत किसमें है? दाढ़ी रखने में कि छिलाने में? रखने में। कौन ऐसा है जो खड़ा होकर फिर से कहे आज हम फिर एक बार दाढ़ी रखेंगे? है कोई ऐसा? है कोई? खड़े हो जाओ। अगर रखने का इरादा, हुसैनियत इसको कहते हैं भाई, इधर आ जाओ।
ऐसे घूम जाओ, फरीद भाई कैप्चर कर लीजिए। हुसैन करबला की धरती पर 56 साल के और चेहरे पर दाढ़ी सजा कर जालिम के सामने गए थे, दाढ़ी मुंडा के नहीं, ऐसे धर। और आप हुसैनी है कहते हैं, हुसैनी है और दाढ़ी मुंडा घूम रहे हैं। बोलिए, ये हुसैनियत है, शर्म से पानी पानी होने की चीज है यार। और है कोई जो खड़ा हो जाए कहे कि मैं हुसैनी बनूंगा इंशाल्लाह, पक्का वाला है कोई जो चेहरे पे दाढ़ी सजाने के लिए खड़ा हो जाए? बोलो, बस गायब हो गई सारी हुसैनियत, चली गई सारी हुसैनियत। क्या मुंह दिखाओगे यार इमाम हुसैन को मैदान में? अल्लाह, हश्र के मैदान में क्या मुंह दिखाओगे? कौन सा मुंह? एक छिली मुर्गी वाला मुंह दिखाओगे? ये यजीदियों वाला मुंह जैसा, ये यहूद और नसारा और अंग्रेजों वाला चेहरा लेके जाओगे? अपने आप को हुसैनी कहते हो? अगर हुसैनी हो तो उतरो मैदान में, लिबास हुसैनी बनाओ, किरदार हुसैनी बनाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर मत बढ़ाओ, अपनी दाढ़ी में फरिश्तों की फॉलोइंग बढ़ाओ, अपने कैरेक्टर में सुन्नतों की फॉलोइंग बढ़ाओ, क्या बात है, अपने वजूद में नमाज की फॉलोइंग बढ़ाओ। याद रखना, अगर एक भी फॉलोइंग तुम्हारी अच्छी निकल गई, खुदा की इज्जत की कसम, फिर दुनिया भी लाजवाब है, आखिरत भी लाजवाब है। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, बताओ खराब लग रही है? किसी दड़ मुंडे से मिला लो, आओ, क्या बात है, सोने चांदी से पालिश करवा के आ जाए, ऐसे ही खड़ा रहेगा हक्कानी। मुझसे खूबसूरत अगर नजर आ जाए तो 5 लाख का इनाम। मिला लो। जितनी ब्रांडेड जींस लाना है, टी शर्ट लाना, लेकर के आ जाओ अमेरिका से जाकर। 1 करोड़ की लाओ या 10 करोड़ की लाओ, यही कुर्ता पजामा, यही इमामा होगा, यही शेरवानी, यही इमामा होगा। कर लो कंपटीशन। इसे कहते हैं हुसैनी लिबास। और वो हुसैनी लिबास नहीं है, वो हुसैनी चेहरा नहीं जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। मरने के करीब पहुंच गए, कहीं गठिया में दर्द, कहीं गठिया का दर्द, कहीं शुगर, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं हार्ट अटैक, कहीं दमा सांस फूलने की बीमारी है, कल ठिकाने नहीं आई है। बता, कहते हो हुसैनी है, चेहरे को सजाओ, हुसैनी बनो। नौजवानों, ये पबजी, ये 3 पत्ती, ये सब मत खेलो, बर्बाद कर डालोगे अपने आप को। तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। रसूलुल्लाह के शहजादे हुसैन के उसूल के खिलाफ मत चलो। याद रखना, अगर हुसैन के उसूल के खिलाफ चलोगे तो किसकी जन्नत में जाओगे? जन्नत तो हुसैन की है। दाढ़ी मुंडा के किससे जन्नत में जाओगे यार? इमाम हुसैन पकड़िए गिरीबाना घर, कहीं दड़िया कहाँ है? तब क्या कर दो? दाढ़ी कहाँ है? दाढ़िया भैया रखे कहाँ? नाउ की यहाँ गए, सैलून पे छिलाए, नाली में फेंकवाए। जो रसूलुल्लाह की सुन्नत, जो आदम की सुन्नत, जो नबियों की सुन्नत, जो औलिया की सुन्नत, जो बुजुर्गों की सुन्नत, जो उलमा की सुन्नत, उसे तुम छिला छिला के बहाओ और कहो हुसैनी है। मेरे प्यारे, ऐसा काम मत करो। अपना किरदार, अपना वजूद, अपना लिबास, अपना उठना, अपना बैठना, अपना सोना, अपना जागना, अपना खाना, अपना पीना, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना सब कुछ हुसैनी बना दो। जिस दिन तुम इस कंडीशन में ढल जाओगे, दुनिया भी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी। कोई एक और नहीं है जो साथी बन जाए इनका, हाथ पकड़ के इंशाल्लाह जन्नत में लेके जाऊंगा मैं उसे। मेरे साथ जन्नत में कौन जाना चाहता है? कोई जन्नत जाने का इरादा नहीं है, जहन्नम में जाइए हो। माशाल्लाह, आओ जल्दी से आओ, दौड़ के आओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जवाब दे दिया जाएगा। बैठिए, बैठिए, बैठिए। नमाज किसी के लिए माफ नहीं है। एक सुन्नत भी अगर आदमी अमल में ले आए, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, खूबियां नहीं ढूंढती। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात नमाजें पढ़त घूमत है, लेकिन फिर भी गठरी लिए इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं जी। तो नमाज पढ़ने से खाली, सिर्फ खाली दिखावे कि नमाज पढ़ने से कामयाबी नहीं। हुसैनी नमाज पढ़ो,
क्यों नहीं पढ़ेगा भाई नमाज? यही सवाल तो आपसे भी मैं कर सकता हूं। बोलिए, अगर दाढ़ी पर इतराज है तो मतलब ये है कि हुसैन के नाना की सुन्नत पर इतराज है। ये इतराज उठा क्यों आपके दिमाग में? फैशन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि फिल्मी दुनिया में भी लोग दाढ़ी रखने लगे, उनको दाढ़ी की अहमियत पता चल गई। दाढ़ी रखने से आदमी की मर्दानगी बढ़ती है, और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, तो कम से कम एक बात पर तो अमल किया ना। जब एक को पकड़ेगा, फिर दो को पकड़ेगा, फिर तीन को पकड़ेगा, धीरे धीरे पकड़ेगा। एक शराबी को एक दिन में शराब छुड़वा दोगे? बोलो, छुड़वा दोगे? है दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन, दवाई नहीं? इंसान को वो होता नहीं है कि घड़ा जो होता है बूंद बूंद टपकते 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 भर जाता है। एक एक सुन्नत अपनाएंगे, इंशाल्लाह इनके अंदर हुसैनियत आ जाएगी। जब कोई दीन की तरफ आने लगे ना तो उंगली मत करो। क्या बात है, उसे आने दो यारे। अगर तुमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जा रही ना, आदत खराब हो चुकी है, तो पहले किसी दिन फजर की नमाज पढ़ो, फिर किसी दिन जोहर की नमाज पढ़ो, फिर किसी दिन असर में चले जाओ। कम से कम ऐसे ही करो। मगरिब में चले जाओ, किसी दिन ईशा में चले जाओ। ऐसे करते रहो, करते 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 इरादा बनाते जाओ, एक दिन पक्के नमाजी बन जाओगे। और जिस दिन पक्के नमाजी बन जाओगे, सारी दुनिया एक तरफ और पक्के जिस दिन बने उस दिन की एक नमाज है। क्या बात है, एक नमाज एक तरफ होगी। बशर हाफी, हजरत बिशर हाफी थे, ये 2 हो गए, तीसरे का इंतजार है, बात खत्म करने जा रहा हूं मैं। हजरत बिशर हाफी थे, शराब पी रहे थे। मियां आपके सवाल पे जवाब सुनिए। शराब पीते थे, दे शराब ले शराब, दे शराब ले शराब, दे शराब ले शराब, दे शराब ले शराब। सुबह शराब, शाम शराब, रात शराब, हाँ खाली शराब में डूबे रहते। एक दिन जा रहे थे, तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह दिल के इरादे को देखता है। क्या बात है, ये उठे हैं तो दिखावे के लिए नहीं उठे हैं, नामे हुसैन पर उठे हैं जी। और इनकी लाज बचाना हुसैन का काम है। उठना इनका काम था, इनको बदलना हुसैन का। बिशर हाफी थे, बिशर हाफी, तवज्जो सुनिए। बहुत लोग ऐसे सवाल करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या हमारे ऊपर माफ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, और चेहरा अंग्रेजों जैसा। तो उनमें हम में क्या फर्क हो गया यार? चेहरा क्लीन औरतों का रहना चाहिए, मर्द लोग क्लीन कर रहे हैं, एक एक खूटी निकलवा रहे हैं, और तगड़ा से फेशियल चिपका दो एकदम बढ़िया। अबे औरत बनने का इतना शौक काहे जाग गया तुम्हारे अंदर? अल्लाह ने तुमको मर्द बनाया है, काहे अपनी क्वालिटी बदल रहे हो? बिशर हाफी थे, हजरत बिशर हाफी शराब किया, नशे में थे, नशे में डूबे हुए थे, और जा रहे थे रास्ते से, रास्ते में एक पर्चे पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ पड़ा हुआ था। जमीन पर अल्लाह का नाम गिरा हुआ था। नशे में, शराब के नशे में। तवज्जो सुनिएगा, तवज्जो से। शराब पीना हराम है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ, कौल के खिलाफ, फरमान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन वो पर्चा उठाया, नाम देखा अल्लाह का, पर्चा उठाया, पर्चा उठाया, उठाने के बाद देखा, फिर पोछा, साफ किया, धुला, चूमा, आंखों से लगा लिया, आंखों से लगा लिए। जोर से बोलेंगे इंशाल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोलेंगे। चूमा आंखों से लगा लिया। अल्लाह ने देखा इस बंदे ने मेरे नाम की ताज़ीम कर ली। एक काम किया, नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे ठीक से, तमाम अरकान इस्लाम भूले बैठे थे। दे शराब ले शराब, ले शराब, दे शराब, दे शराब, ले शराब, सब कुछ भुलाए हुए थे। लेकिन उसी कंडीशन में नामे रब की ताज़ीम की कर ली। अल्लाह ने उन्हें रातों रात अपना दोस्त बना लिया, दोस्त बना लिया। बिशर हाफी से पूछो, पिछले साल नमाज पढ़ी थी कि नहीं, कुरान पढ़ा था कि नहीं? अल्लाह ने ये सब नहीं देखा, अल्लाह दिल देखता है। क्या बात है, अल्लाह दिल देखता है। जब एक दिल से तुम इरादा करोगे, तुम्हारी दुनिया अल्लाह बदल देगा। एक तवाइफ थी, तवाइफ धंधा करती थी, जिस्म बेचती थी। एक अल्लाह का वली था, उसने कहा कि आज इस बस्ती से इस नहुसत को निकाल के रहूंगा।
घुस गया तवाइफ खाने में, अल्लाह का वली था। बाप रे बाप, टेंशन। कुछ लोग अरे बाबा तवाइफ के पास घुस गए। अल्लाह अकबर, सब हक्का बक्का ये का होएगा तो गजब होएगा। बाबा इतने खतरनाक रहे, छुपे रुस्तम निकले हैं तो जी बाबा गए, कीमत दी, रात भर की तेरी कीमत बोल, कीमत दे दी, इतना पैसा चाहिए ले। कहा अब तू मेरी है, जो मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। हाँ ठीक है। उसको मालूम था कि मैं जो रोज करती हूँ दूसरे मर्दों के साथ, इनके साथ भी करने को बोलेंगे ये मैं करूंगी। तो उस तवाइफ ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। कहा जा पहले वजू करके मुस्कुराकर बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जा वजू करके आ। गई वजू करके आई, वजू करके आई, का मुसल्ला बिछा, कब बिछा दी, का खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। पैसा लिया था ना तो जो कहा वो करने के लिए कर रही हो, पैसे की वजह से। अब उसका इरादा, उसकी तो नियत ये थी कि मैं पैसे की वजह से कर रही हूँ। बोलो है थी ना, बोलो, जवाब दे रहा हूँ आपका, सुनिए अच्छे से। और ये इन्हीं का जवाब नहीं है, ऐसा सवाल करने वाले हर शख्स का जवाब है। तवाइफ मुसल्ले पे खड़ी है, ठंडा करने वाली, जिस्म बेचने वाली, अय्याशियों को आम करने वाली, ज़नाकारी करने वाली औरत मुसल्ले पे खड़ी है और अल्लाह वाले का हाथ उठ रहा है। परवरदिगार मेरा काम था इसे तेरे हवाले करना, तेरा काम है इसके दिल को बदल देना। खुदा की इज्जत की कसम, जब अल्लाह का वो वली बाहर निकला है तो खुद भी नया होके निकला है और उस औरत को भी नया बना के निकला है। फिर वो अब तवाइफ में रही, अल्लाह की वलिया बन गई, नेक बंदी बन गई, पारसा मुत्तकिया परहेजगार बापर्दा बन गई। तो इरादा तो करो, बदलना तो अल्लाह का काम। अल्लाह का काम है बेशक। एक गलत इरादा लेकर के आया था तो उसको भी अल्लाह ने बदल दिया। तुम अच्छा इरादा लेकर के आओ, अल्लाह तुम्हारे दिल के बुरे इरादों को बदल देगा, है कि नहीं? नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। अगर माफ होती तो हुसैन नमाज सजदे में सर क्यों कटाते? क्या बात है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं। अगर माफ होती तो आका हुजूर सजदे में क्यों जाते पैदा होते? अल्लाह अल्लाह। नमाज सजदा माफ नहीं है। अगर माफ होती नमाज, सजदा माफ होता तो हुजूर बरोज़े महशर सजदे में जाकर अपनी उम्मत के लिए दुआ करें। सजदा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर लाइफ के अंदर निखार चाहते हो तो नमाज पढ़ो। हमें हम कहते हैं किसी दिन दिखावे के लिए नमाज पढ़ के दिखाओ, पढ़ के तो दिखाओ। एक दिन पढ़ो दिखावे के लिए, 2 दिन पढ़ो दिखावे के लिए, 3 दिन पढ़ो दिखावे के लिए। सज धज के जाओ, शेरवानी पहन के जाओ, जुब्बा पहन के जाओ, मामा दुनिया मजाक बनाए, बनावे भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए। तुम बना बना के मामा बांध के, टोपी पहन के, साफा बांध के, जुब्बा पहन के, कुछ नहीं आता जाता, जाओ नमाज पढ़ो। एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, तुमको देख देख के जलने वाले एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी देख लेंगे। क्या बात है। तुम्हारा दिखावा करना भी एक दिन काम आ जाएगा, कम से कम करके तो दिखाओ। जी इरादा अच्छा बना लो, इंशाअल्लाह देखो फिर तरक्की हो जाती है। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक और है कोई जो दाढ़ी रख ले चेहरे पर, कहे मैं हुसैनी बनूंगा इंशाअल्लाह, पक्का वाला है? नहीं है? अगर नहीं है तो ये भी काफी है आपको संभालने के लिए। 2 सुन्नतें, 2 लोग सुन्नत अगर अपना लेते हैं तो जो हुसैन के नाना की सुन्नत जिंदा करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसे 100 शहीदों का। क्या बात है। करबला में 72 शहीद हुए थे और सामने वाले एक सुन्नत को अपनाएगा तो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबको हुसैनी बनाए। आमीन बोलो, जोर से बोलो आमीन। हाँ, ये फिल्मी दुनिया के नचनियों की तरह दाढ़ी तो नहीं रखोगे, हैं? एक मुश्त दाढ़ी रखोगे कम से कम, हाँ इंशाअल्लाह, है ना? जवाब दोगे, दुनिया के सवालात करने वाले लोगों को जवाब दीजिए और जब प्यार से जवाब देंगे। हुसैन के नाना ने पत्थर का जवाब मुस्कुरा के दिया था। पत्थर का तुम हर सवाल का जवाब अमल करके दिखा दो, अमल की सूरत में तुम जवाब दो। खुदा की इज्जत की कसम, रसूलुल्लाह की रहमत सीने से लगा लेगी, अल्लाह की कुदरत में लगा लेगा। तुम यहाँ भी कामयाब होगे, वहां भी कामयाब होगे। सवाल करने वाले करते रहे, तुम जवाब देना चाहते हो तो अमल के मैदान में दो। नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, ज़कात की पाबंदी करो, अल्लाह दौलत दे तो हज करो। और अगर कभी इस्लाम के लिए जरूरत पड़ जाए तो ये मत
बच्चे को घर को कौन देखेगा? मेरा झिझक मैदान में निकल जाओ और दीन मुस्तफा पे कुर्बान हो जाओ, तुमको भी अल्लाह संभालेगा, तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह संभालेगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व